अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मैक्रोटिक प्रोटोएस x86 और 64 बिट के लाइसेंसिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने मैक्रोटिक प्रोटोएस x86 इंस्टॉल करना है। आप सीडी के ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप मैक्रोटिक का जो टूल है नेट इंस्टॉल उसके ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको मैक्रोटिक की इमेज, सीडी इमेज या उसकी जो मेन फाइल है एनपीके जो आप नेट इंस्टॉल से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, वो आपको मैक्रोटिक.com से मिल जाएगी। मैक्रोटिक.com ओपन करेंगे, मैक्रोटिक.com और सॉफ्टवेयर में आएंगे। आपके पास वर्जन 7 आपने कोशिश करनी है कि वर्जन 7 इंस्टॉल करना है, स्टेबल वर्जन। इस वक्त मेरे पास स्टेबल वर्जन 713 आ रहा है। आपने सीडी इमेज कर ले या नेट इंस्टॉल के लिए करना है तो मेन पैकेज करना है स्टेबल वर्जन। जब ये आपका इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद आप मैक्रोटिक की विनबॉक्स यूटिलिटी विनबॉक्स इसके ज़रिए आपने ओपन करना है। आप इसको मैक के ज़रिए ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम। आपको जैसे नेबर में आएंगे, आपके नेबर में यहाँ पे डिस्कवरी में आ जाएगा। तो बहरहाल मेरे पास पहले इंस्टॉल्ड है और मैं उसको यूज़र नेम पासवर्ड के साथ आईपी लगा हुआ है, उसको ओपन कर लिया। अभी मेरे पास ये आ रहा है, जैसे ओपन किया वो कह रहा है इसको लाइसेंस करें। तो इसकी लाइसेंसिंग के लिए मैं क्लिक करूंगा, मेरे पर एक सॉफ्टवेयर आईडी आ रहा है, ये सिस्टम लाइसेंसिंग में। एक चीज़ आपको एक और बताता जा रहा हूँ, वर्जन जो 7 है मैक्रोटिक का, ये बाय डिफॉल्ट 64 बिट में आ रहा है और आपको एक्स्ट्रा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपके पास इस वक्त लेवल 0 आ रहा है, ये ट्रायल मोड के ऊपर है और ये 24 घंटे अप टाइम के है कि 24 घंटे के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली फुल फीचर्स के साथ। और 24 घंटे के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप इसको परमानेंटली यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है लेवल 4 का, लेवल 5 का हो या लेवल 6। इसके जो फीचर्स हैं लाइसेंसिंग के, वो मैक्रोटिक की वेबसाइट पे आप उसकी सपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में उसकी डिटेल आपके के पास आएगी, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर वहाँ पे प्राइजेस भी आ रही हैं। तो अगर आप मैक्रोटिक के लाइसेंस बाय करना चाह रहे हैं तो मैक्रोटिक की वेबसाइट को आप लॉगिन करें और अपने अकाउंट में जाएंगे, अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें अगर नहीं है तो। और उसके बाद आप इस रोटोएस कीज में आएंगे। अगर आपके पास रोटोएस कीज बाई आप उन्हें करना चाह रहे हैं तो आप परचेज पे क्लिक करें। आप डायरेक्ट अपने क्रेडिट कार्ड से या पेपाल से इसको बाय कर सकते हैं। मैक्रोटिक डायरेक्ट कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता। अगर आपने डिस्काउंट प्राइस लेनी है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आप ट्राई स्टार से रब्ता कर सकते हैं और वो काफ़ी डिस्काउंट रेट प्रोवाइड कर रही हैं। आप मेरे से भी जो लाइसेंस लेंगे या ट्राई से लेंगे, डिस्काउंट तकरीबन सेम है। लेवल 6 के ऊपर 25% डिस्काउंट है, लेवल 5 के ऊपर 20% है और लेवल 4 के ऊपर 15% डिस्काउंट है। जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपके मैक्रोटिक अकाउंट में लाइसेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास मेके की फ्रॉम प्रीपेड की ऑप्शन आ जाएगी और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपको लाइसेंस कहाँ से है। तो आप वैसे ही चेक कर सकते हैं, यहाँ से ये भी ट्राईस्टार से लाइसेंस ट्रांसफ़र हुआ है लेवल 4 का, तो आप इसको चेक किया जा सकता है। बहरहाल अभी हमारा हमने अब टाइम ऑलमोस्ट यूज़ कर लिया है तो हम इसको ट्रायल मोड पे लेकर आना चाह रहे हैं, जी डेमो मोड पे, सॉरी। डेमो मोड इन्फिनाइट टाइम के लिए है, लेकिन इसकी फीचर्स हैं वो बिल्कुल लिमिटेड है। आप इसको किसी पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि वो एक्सपायर नहीं होगा। इन केस अगर आपका ट्रायल एक्सपायर हो जाता है तो आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले मैं डेमो करने जा रहा हूँ मेक के डेमो की। तो सिंपल सॉफ्टवेयर आईडी आ रहा है और मैं अपने सॉफ्टवेयर आईडी को कॉपी करूंगा यहाँ से। सिस्टम लाइसेंस और यहाँ पे मैं सिंपल कॉपी और इधर मैं पेस्ट कर दूंगा और सिंपल जनरेट करूंगा और इसको कंप्लीट आपने कॉपी कर लेना है जो जनरेटेड है। सिमिलरली आपके पास अगर कोई लाइसेंस है तो वो भी आपने मेके की फ्रॉम की से इसको और यहाँ पे लाइसेंस आईडी एंटर करेंगे और जनरेट कर देंगे। वैसे जैसे डेमो में की हमारी शेप आई है आपके पास, वैसे ही वो कॉपी करने हैं आपने। कॉपी करने के बाद इनबॉक्स में जाएंगे और सिंपल पेस्ट की कर देंगे और जैसे पेस्ट करेंगे आपका सिस्टम रिबूट होना शुरू हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेता है आपके हार्डवेयर के ऊपर। अगर आप कोई बड़ी मशीन रैक मशीन यूज़ कर रहे हो तो 4 से 5 मिनट लेता है रिबूट होने में। अगर सिंपल आप एक मशीन यूज़ कर रही हैं तो नॉर्मल मशीन तो वो तकरीबन आप टू 30 सेकेंड में वो आपके सामने आ गया और लेवल 1 की। और इस तरह आप बाकी जो लेवल आप लेंगे वो ये लेवल यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि ये सीरियल की नंबर भी आना चाहिए इसके साथ, ये राउटर बोर्ड की सीरियल नंबर होता है। अगर हम राउटर बोर्ड के साथ तो लाइसेंस प्री इंस्टॉल रहती हैं तो इसलिए उसका सीरियल नंबर होगा। तो जब हम की अपने पास से खुद से बाय करके लगा रहे होते हैं तो उसका सीरियल नंबर नहीं होता क्योंकि हम कस्टमाइज थर्ड पार्टी के ऊपर मैक्रोडिक को इंस्टॉल किया है। ये तो हमने बाय डिफॉल्ट इसको 64 बिट हमने कोई चेंजिंग नहीं की, सिंपल लाइसेंस बाय किया और उसको जनरेट करके पेस्ट कर दिया। अगर आप मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें रनिंग एनवायरनमेंट में। तो रनिंग एनवायरनमेंट में बेहतर यही है कि आप वर्जन 6 इस्तेमाल करें और लॉन्ग टर्म वर्जन इस्तेमाल करें। एक चीज और मैं आपको बताता चाह रहा हूँ, आपने वर्जन 7 से 6 पे जाना है तो आपको मैनुअल उसको करना पड़ेगा, डाउनग्रेड करना पड़ेगा। डाउनग्रेड करने के लिए बेहतर यही है कि आप मैक्रोडिक की वेबसाइट पे जाएं, इसमें सॉफ्टवेयर में जाएं। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद सिंपल आपके पास वर्जन 6 आ रहा है। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग टर्म से पहले आप स्टेबल से स्टेबल की तरफ आ रही, तो आप बेहतर यही है कि आप पहले स्टेबल पे हैं जो लेटेस्ट स्टेबल है। मेन पैकेज आप डाउनलोड कर लें। मैंने डाउनलोड किया हुआ है। सिंपल उसको मैं फाइल्स में आऊँगा, अपलोड करूँगा, डाउनलोड। ये मेरे पास स्टेबल लेटेस्ट डाउनलोड है और ये अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको रिबूट करना है। रिबूट ऐसे नहीं करना कि सिंपल रिबूट करना है, तो आपने इसको डाउनग्रेड करना है। स्पेशल सिस्टम पैकेजेस, ये डाउनग्रेड का बटन है, इसको क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो ये डाउनग्रेड पे चलाएगा। सेम टाइम अप टू 30 सेकेंड ये लेगा और बाज़ औक़ात ये अप टू 40 सेकेंड भी लेता है क्योंकि हम इसको डाउनग्रेड कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं, तो इस टर्म में वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि आपने जो वर्जन इस्तेमाल करना है कोशिश करें कि वो वर्जन लेकर उसके बाद लाइसेंसिंग करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि काफ़ी मेरे पास इशू रिपोर्टेड हुए हैं कि सॉफ्टवेयर आईडी चेंज होती है। तो ये एक बग है, ये लेटर ऑन बाद में मैक्रोडिक इसको फिक्स कर लेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि जो वर्जन आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वहीं पे रहते हुए वर्जन 6 है तो 6 में लाइसेंस करें, मतलब वर्जन 7 है तो 7 में लाइसेंस करें। अभी मेरे पास ये डाउनग्रेड हो चुका है। तो इन केस अगर आप मैक्रोडिक का 6 के अंदर लाइसेंसिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले की पेस्ट करने से पहले IPv6 आ रहा है
तो जस्ट इसको इनेबल है तो डिसेबल है, डिसेबल को इनेबल करना है सिंपल। तो जस्ट इसको इनेबल पे करना है, ये स्केड्यूल पे आ जाएगा और सिंपल आने के बाद आपने सिस्टम लाइसेंसिंग में आना है, जो की जनरेट की होगी वो इधर आके आप पेस्ट कर देंगे तो वो हाँ पेस्ट हो जाएगा। उनके बाद इश्यूज रिपोर्टेड होती हैं कि की पेस्ट करने के बाद भी पेस्ट नहीं होती, तो ये एक तरीक़ाकार है कि आप उसको बाईपास कर सकती हैं इशू को। इसके अलावा और इस किस्म का कोई इशू फेस हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं। और कॉल सॉरी अगर मैं कॉल पिक नहीं करता, अटेंड नहीं करता तो उससे माज़रत। उसके बिहाइंड पे काफ़ी इश्यूज़ हैं कि मैं बिज़ी होता हूँ डिफरेंट ट्रेनिंग्स में, तो कॉल रिसीव नहीं कर सकता और मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है जो मेरे पास फ़ेस टू फ़ेस है। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज एक लीव कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसका कोशिश करता हूँ कि उसका रिप्लाई करूँ। और मेरा जो रिप्लाई करने का टाइम होता है मोस्टली ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक होता है। तो इसके अलावा आपको कोई इश्यू हो तो आप मेरे से राब्ता करें, मैं अपना कोई स्टूडेंट आपको रेफ़र कर दूँगा ताकि वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सके। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए। एक्चुअली ये वीडियो उनके लिए है जो लाइसेंस तो बाय कर लेते हैं, ये तो काफ़ी मुश्किल होती है कि वो लाइसेंसिंग किस तरह करें और कुछ लोगों के माइंड में होता है कि 64 बिट का लाइसेंस कुछ और है और 32 बिट या x86 का कुछ और है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक नॉर्मल फीचर है जो 7 वर्ज़न में है और 6 में हम कन्वर्ट किया जा सकता है 7 से डाउनग्रेड करके। तो सिंपल उसकी रैम ज़्यादा शो होगी और काफ़ी मैंने चेक किया है इसके ऊपर, इसके परफ़ॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर है। और जितना अच्छा आप सीपीयू यूज़ करेंगे, जितना नंबर ऑफ सीपीयूज़ बढ़ाते जाएँगे, उतनी आपकी परफ़ॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी। कोशिश करें डेल की मशीन्स इस्तेमाल करें और उसमें अभी तक मुझे कोई ऐसा इश्यू रिपोर्ट नहीं हुआ डेल में। एचपी में काफ़ी इश्यूज़ हैं और दूसरी चीज़ ये है कि आप रेड कंट्रोलर के साथ मैक्रोटिक इंस्टॉल ना करें। डायरेक्ट साटा ये के साथ अटैच करें बोर्ड में और हार्ड ड्राइव को और साटा यूज़ करें, एम2 यूज़ करें, वो आपके ऊपर है। तो बेहतर ये है कि आप अपने बिज़नेस को रन करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हमारी तो दुआएँ हैं और अपनी दुआ में हमें याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।